तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का भी, और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। आपको बताएं प्रधानमंत्री ने अब एयरपोर्ट का महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो एयरपोर्ट जाना जाएगा उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है, और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अब एयरपोर्ट के अंदर जो बाकी की जानकारियां हैं वो लेते नजर आ रहे हैं। तो ये फेज 1 है एयरपोर्ट का जिसका आज उद्घाटन किया है। अभी 2 फेज और बाकी हैं जिसका उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन आज से शुरुआत हो गई है और आज पहली फ्लाइट भी उड़ेगी। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है और तमाम जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा ये रामनगरी में एयरपोर्ट, जिसको लेकर साधु संतों में भी काफी खुशी है। सबसे बड़ा तोहफा दिया है अयोध्या वासियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और आज पहली फ्लाइट भी उड़ान भरेगी। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज ये बड़ी सौगात मिल रही है अयोध्या वासियों को। न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि पूरे देश और दुनिया में बैठे लोगों के लिए भी अब राम नगरी अयोध्या पहुंचना आसान हो जाएगा। कनेक्टिविटी को लेकर आज का दिन बेहद अहम रहा है। न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में भी वो 2 ट्रेनें जिसे आसानी से सफर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी है। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि अब उद्घाटन कर दिया है, और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ हैं। सीएम योगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा था आज के दिन का कि जब भी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, और रिहर्सल के तौर पर आज का दिन माना भी गया। अब आज के बाद से इंतजार होगा 22 जनवरी का, जब प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन आ जाएगा, जब प्रधानमंत्री के हाथों प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, उद्घाटन होगा राम मंदिर का। फिलहाल आज बड़ी सौगात मिल गई है। कनेक्टिविटी के हिसाब से अब अयोध्या जाना लोगों के लिए आसान हो गया है। रामलला का दर्शन आसानी से कर सकेंगे। तो ये क्या कुछ खासियत है एयरपोर्ट की, ये भी आपको बता रहे हैं। जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से अब ये एयरपोर्ट जाना जाएगा। आपको बताएं राम मंदिर की तर्ज पर ही इस एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये पूरा एयरपोर्ट। खासियत ये है कि प्राचीन भारतीय कला भी इसमें उकेरी गई है। टर्मिनल बिल्डिंग जो होगी वो 6500 वर्ग मीटर में है, और हर साल अनुमानित यात्री 10 लाख आ सकते हैं इसमें। तो राम मंदिर की तर्ज पर ही ये एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया है। जैसे ही अयोध्या में पहुंचेंगे और रामनगरी में पहुंचेंगे, इस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, तो पूरा एयरपोर्ट राममय ही नजर आएगा, क्योंकि उसी तर्ज पर इस एयरपोर्ट को भी बनाया गया है। तो आज बड़ी सौगात मिली है। एक तरफ रेलवे स्टेशन की 2 ट्रेनें भी, एक वंदे भारत की 6 ट्रेनें वंदे भारत की मिली है, 2 अमृत भारत की ट्रेन की सौगात आज प्रधानमंत्री ने दी है, और अब एयरपोर्ट की सौगात भी दे दी है। उद्घाटन कर दिया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। हरी झंडी दिखा दी है प्रधानमंत्री ने यहां पर भी, और अब आज ही पहली फ्लाइट भी उड़ान भरेगी। और 15 जनवरी के बाद जो यात्री पहुंचना चाहते हैं, हालांकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद से आम लोगों के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। तो ये अब आसानी से अयोध्या पहुंच सकते हैं जो दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या जाकर पहले ऐसी कनेक्टिविटी नहीं थी, अयोध्या जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। सिर्फ ट्रेन की सेवा थी। ट्रेन की सेवा में भी टाइमिंग्स ऐसे नहीं थी कि सही टाइम पर अयोध्या पहुंचा जा सके। ज्यादातर लोग बस का सहारा लेते थे, लखनऊ वाया लखनऊ या फिर वाया अमेठी जाते थे अयोध्या। लेकिन अब सीधे दिल्ली से अगर जाना चाहते हैं तो सीधे फ्लाइट होगी, और न सिर्फ भारत की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी रहेगी, जिसमें राम मंदिर रामलला के दर्शन आसानी से हो सकेंगे। तो काफी दिनों से राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, और अब अंतिम दौर में है राम मंदिर निर्माण कार्य। और आज की ये जो सौगात है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद अब अयोध्या जाना आसान हो जाएगा। जो भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं वो आसानी से जा सकते हैं। न सिर्फ
फ्लाइट से, बल्कि अब जो ट्रेनों की सौगात दी गई है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। जो लोग वहां पर हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब हाईटेक हो गई अयोध्या, पूरी राममय अब अयोध्या नजर आ रही है। तो अब इस एक महीने के अंदर और इंतजार होगा 22 जनवरी का, जब प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन रहेगा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। राम मूर्ति को लेकर भी आज औपचारिक ऐलान हो सकता है, क्योंकि 3 राम मूर्ति है जिस पर पर्ची के माध्यम से राय रखी गई है, लेकिन उसका औपचारिक ऐलान भी आज हो सकता है। तो फिलहाल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। इससे पहले धनीराम के घर भी गए प्रधानमंत्री और स्केच पर ऑटोग्राफ भी दिया, सेल्फी भी खिंचवाई। लंबा रोड शो भी था, 8 किलोमीटर लंबा रोड शो था, प्रधानमंत्री ने किया। उन पर लोगों ने फूल बरसाए, साधु संत भी इकट्ठा थे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री का इंतजार तो किया जा ही रहा था, लेकिन लोगों में काफी उत्साह है। सौभाग्य वाला दिन आज सभी मान रहे हैं कि आज जाकर अयोध्या को वो नाम मिल रहा है जिसका अयोध्या को नाम बहुत पहले ही मिलना चाहिए था, जिसका काफी दिनों से इंतजार, काफी सालों से जो इंतजार था वो अब घड़ी आने वाली है और उसकी शुरुआत हो गई है आज से। क्योंकि जो विकास की बयार अब बह रही है अयोध्या में, उसका इंतजार काफी सालों से किया जा रहा था और अयोध्या इस तरह दिखेगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। खासतौर से जो अयोध्या वासी हैं, जो वहां पर अभी मौजूद हैं, उनकी तरफ से यही प्रतिक्रिया आ रही है कि कल्पना भी नहीं करी थी कि अयोध्या का निर्माण, अयोध्या का विकास कुछ इस तरह होगा। और ये सिर्फ हो पाया है प्रधानमंत्री की इच्छा की वजह से और सीएम योगी की इच्छा की वजह से। आज अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही जो पहले थी, जिसे अयोध्या और फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। और चलिए मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लगातार नजर बनाए हुए। मयूर, अभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया एयरपोर्ट का, अब क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि बारीकी से सब कुछ समझते हुए नजर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और अब कुछ देर में ही वो जनसभा को संबोधित करने स्थल पे पहुंचेंगे। और क्योंकि आप देखिए, पहले भीड़ देखिए, यहाँ पर ये जो भीड़ है ये वापस जाती हुई भीड़ है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी संख्या में पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगातार लोग जो है जनसभा स्थल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को वो सुनना चाहते हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है। यही वजह है कि लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। और अब कुछ देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू होगा। लगभग 1 घंटे का पूरा टाइम बताया जा रहा है जो उनका संबोधन होगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, पूरे प्रदेश से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि प्रधानमंत्री को एक बार देखने को मिल जाए, एक बार उनका संबोधन सुन लें। लेकिन शायद निराश होकर ये लोग अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, भीड़ पहुंची। और जो आला अधिकारी हैं, तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, वो भी अब यहाँ पर एक्टिव हो गए, वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। और अलर्ट भी यहाँ पर हो गया है, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से, आप देख सकते हैं, एक रोड पर ही आवाजाही है, दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को आने जाने वहां से नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री अब यहां से अपना संबोधन करके बैक साइड से ही, क्योंकि ये जो रास्ता है यहां से वो निकलने वाले नहीं है, बैक साइड से ही एयरपोर्ट से वो वापस जो है दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल जो टाइम था वो 1 बजे का था, लेकिन अभी फिलहाल टाइम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हुआ है और प्रधानमंत्री का संबोधन जल्दी शुरू होने वाला है। यहाँ हाँ, चूंकि मयूर हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर है, वहां पर बारीकी से जानकारी ले रहे हैं और शायद ये जानकारी लेने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आज क्या प्रधानमंत्री कहते हैं।